कोई गरीब ना रहे अपनी समाज में। हर किसी के हाथ लुटाने के लिए खड़े रहना चाहिए। ध्यान रखना, लूटने के लिए नहीं, लुटाने के लिए। दुनिया में एक जैन समाज ऐसा है जो अपने परमात्मा की राह में अपनी दौलत लुटा दिया करता है, अपने धन को लुटा दिया करता है, लाखों रुपए लुटा देता है परमात्मा की राह में। ध्यान रखना, जोड़ो लेकिन जोड़ने के साथ साथ छोड़ो। मेरे एक भक्त हैं, आप जानते होंगे, प्रदीप मामा संगपति। वह जब पहली बार मेरे पास आए, उन्हें कुछ नहीं आता था। उन्हें यह भी नहीं आता था कि महाराज को नमोस्तु कैसे किया जाता है। वो आए मेरे से बोले नमस्कार। उनका बहुत बढ़िया। पहली बार जिंदगी में आगरा में जब मैं था, चतुर्मास था, वह आए, ना जाने उनके मन में क्या आया कि उन्हें सुन रखा था अखबारों से, टीवी से मेरे बारे में। उन्होंने अपने ग्वालियर के एक मुरार प्रांत में एक वेदी बनवाई भगवान की। उन्होंने कहा इसकी वेदी प्रतिष्ठा वो मुझसे कराएंगे। मेरे पास आए, अजित पंडित जी उनके साथ थे, दोनों आए आगरा में। उन्होंने कहा कि महाराज वेदी प्रतिष्ठा कराना है, ग्वालियर चलिए। मैंने कहा देखो स्पष्ट बात है, मुझे ले जाना है तो कार्यक्रम ढंग का रखना। वेदी यदि प्रतिष्ठा में मैं नहीं आता हूं। तो बोले किस में आते हो? मैंने कहा पंच कल्याणक कराओ तो हम आए। इतने से 2 दिन के लिए मैं क्यों आऊंगा 100-200 किलोमीटर चल के? आगरा से 100 किलोमीटर ग्वालियर है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आता हूं, मुझे राजस्थान जाना है। वह आकर के बैठे, उन्हें कुछ नहीं मालूम कि वेदी प्रतिष्ठा क्या होती है, पंच कल्याणक क्या होता है। उन्होंने कहा महाराज ठीक है पंच कल्याणक करेंगे। मैंने कहा मालूम है पंच कल्याणक क्या होता है? बच्चों का खेल, विधान है क्या मंदिर का? शाम का समय था। मैंने कहा मैं प्रतिक्रमण करता हूं, जाओ तुम भोजन करके आओ। भोजन करने गए, पंडित जी से बोले पंच कल्याणक कराएंगे। पंडित जी बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, पंच कल्याणक। उनने कहा और तुमने मान लिया? बोले जब बोल दिया तो बोल दिया। कितना खर्च आएगा पंच कल्याणक? आज से 20 साल पहले की बात होगी। पंडित जी ने कहा तुम्हारे पास है कितना? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो पंच कल्याणक कैसे होगा? बोले मेरे पास केवल 3 लाख रुपए हैं, इससे ज्यादा रुपए नहीं है। 3 लाख में कोई पंच कल्याणक होता है क्या? बोले जाओ महाराज को बोलो पंच कल्याणक ही कराएंगे। भोजन करके आए, मुझे प्रणाम किया। पहली बार मुनि देखे, पहली बार दर्शन किए। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, पंच कल्याणक होगा। मैंने कहा करा लोगे? बोले करा लेंगे। मैंने कहा मेरे से करा रहे हो, महंगा होगा, ध्यान रखना। तो बोले कराएंगे। तो पंडित जी बोले महाराज 3 लाख रुपए हैं इसके पास। मालूम उस शख्स ने क्या बोला? यदि महाराज आप आने का वादा करते हैं ना, मैं अपना मकान बेच दूंगा, लेकिन पंच कल्याणक जरूर कराऊंगा। मेरे पास एक मकान है, उसे बेच दूंगा, मैं किराए पर आ जाऊंगा। उस समय उस शख्स के पास पैसे नहीं थे। विचार करिए, मकान बेच के पंच कल्याणक कराऊंगा। आज पहली बार आपको देख के मुझे लगा कि मेरे जीवन का कल्याण यही करेगा, मकान बेच दूंगा। मैंने कहा इतने बड़े हौसले रखते हो? बोले आप आइए, पधारिए। मैं गया, मान्यवर मैंने जैसे ही हां कहा, वो घर पहुंचा। बोल तो गया ताव ताव में, बोलना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। 15 दिन बाद पंच कल्याणक। इतने जल्दी कोई मकान बिकता है क्या? इतने जल्दी कोई रजिस्ट्री होती है क्या? बोल दिया तो बोल दिया। बोले पहली बार मैंने जिंदगी में धर्म किया है। मालूम है आपको, जब वो एक घर गए, पत्नी से बोले कि मैं तो पंच कल्याणक का बोल आया। पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, पंच कल्याणक किसको बोलते हैं? बोले मुझे नहीं मालूम, वो तो भोले बाबा है पूरा, उसको कुछ नहीं आता है धर्म वरम। सबसे भोला भक्त है मेरा, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। आएंगे, यहां भी 2-3 बार आए, किसी को पता ही नहीं चला, चुपचाप आए और चले गए। ध्यान रखना, मालूम है जैसे ही घर पहुंचता है रात को 12 बजे,